जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सीकेजी ऑनलाइन। मैंने आपको पिछले वीडियो में रोमन संख्या सिखाई थी। उसमें मैंने बताया था आपको 1 से लेके 3999 संख्याएं कैसे ज्ञात करते हैं, संख्याओं को रोमन अंकों में कैसे लिखते हैं। ठीक है, उसमें मैंने आपको 3 नियम बताए थे, बहुत बेसिक से बताया था, बहुत बारीकी से। ठीक है, आज मैं 3000 से ऊपर की संख्याएं इस वीडियो में लेके आया हूँ। एक बार मैं आपको याद दिला दूं, 7 मूल रोमन अंक होते हैं, IVXLCD। देखो, ए से लेके जेड तक 26 अक्षर होते हैं। अंग्रेजी भाषा होती है, अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? रोमन। ठीक है, तो वही 26 अक्षरों में से ये अक्षर निकाल दिए गए जिनको गणित के लिए रोमन अंक नाम दिया। 500, एक अक्षर और रह गया था इसमें पहले, एम। ठीक है, ये 1000, ये 7 अक्षर होते हैं। सबसे बड़ा अंक कौन सा है? एम, जिसकी वैल्यू है 1000। तो एम, 2 बार एम, 3 बार एम, ये मैं 3 टाइम रिपीट कर दिया। इससे कितनी वैल्यू बनेगी? एम प्लस एम प्लस एम। कितना हो गया? 3000, 1000, 1000, 1000, 3000, यानी 3000 ये हो गया। ठीक है, 900 के लिए सी एम, सी एम, सी एम कितना हो गया? 900। बोला था ना, एम में से सी बाई और सी माइनस कर दो तो 900 हो गए। एक्स सी, सी में से एक्स 90, और 9 को क्या बोलते हैं? एक्स में से आई घटा दो तो 9 हो गया। ठीक, अब इन सबको जोड़ोगे तो टोटल संख्या बनेगी 3999। इससे ज़्यादा हम संख्या नहीं लिख पा रहे थे। 3000 के लिए ट्रिपल एम, 4000 के लिए अब आप बोलोगे कि 4M करके देख लो। एम 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 एम, ये नियम नहीं है ना, 4 बार रिपीट ही नहीं कर सकते कोई, क्योंकि ये रोमन अंक के नियम में ही नहीं है। ठीक है, तो ये गलत है। अब गलत है तो 4000 को लिखेंगे कैसे फिर? ठीक है, इसी के लिए बने रहिए इस वीडियो में, और वीडियो को बड़े ध्यान से देखना। एक शब्द होता है रेखा कोष्ठक। क्या होता है? रेखा कोष्ठक। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसे बार ब्रैकेट। बार ब्रैकेट, इसे लैटिन भाषा में विनकुलम, VINCULAM, और बिल्कुलम या विर्नाकुलम, CULAM, VINCULAM या VIRNACULAM, विर्नाकुलम। ठीक है, यह लैटिन भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है, इसका अर्थ होता है कड़ी, चैन, जंजीर होती है, जंजीर, वही है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है एकता या मिलन, एकता या मिलन दर्शाने वाला, दर्शाने वाला क्या चीज? बंधन। जब केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा बंधन या बॉन्ड किसे कहते हैं। एक तरीके से ये बार है ना, बार। बार होता क्या है? एक लाइन होती है। बार क्या होती है? एक लाइन, लाइन की तरह होता है बार गणित में। ऐसे समझो, तुमने देखा केमिस्ट्री जैसे बंद कहते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ऐसे ही होता है ये बॉन्ड। कैसे होता है वो? इस तरीके से होता है। ठीक है, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ जो केमिस्ट्री वाला नहीं है। ठीक है, लाइन ये भी होता उसी की तरह ही है। तो ये क्या दिखाता है? बॉन्ड, ये रिश्ता दिखाता है कितना मजबूत रिश्ता, कितना बंधन है। ठीक है, यहाँ पे भी वही शब्द है विनकुलम, कड़ी या एकता या मिलन दर्शाने वाला बंधन। मैथ में जब आपको सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण पढ़ाऊंगा, वहां पे एक टॉपिक आएगा बॉड मास। ठीक है, बॉड मास में विनकुलम को मैं और अच्छे से बताऊंगा। विनकुलम, अब विनकुलम को प्रयोग कैसे करेंगे? तो देखो, 4000 या 4000 से ऊपर हजार के गुणज। अब हजार क्या होता है? 10 की पावर 3, या ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। ठीक है, के गुणज, गुणज को क्या बोलते हैं? मल्टीपल, मल्टीपल्स या अपवर्त्य। अपवर्त्य एलसीएम होता है, जहां मल्टीपल आता है वही अपवर्त्य। ठीक है, अपवर्त्य का मतलब यही होता है गुणज। अब हजार के गुणज कौन कौन से होते हैं?
1000, 2000, 3000, 40,000, 50,000, 60,000, 90 को रोमन अंकों में लिखने के लिए रोमन अंकों के ऊपर बार लगा देते हैं। ठीक है, अब कैसे लगाते हैं देखो। तो इसके लिए एक नियम है, n इंटू 1000 या n इंटू 10⁻3। 10⁻3 यानी 1000 का गुणज क्या होगा, n के ऊपर बार। जहाँ n कितना है, n बड़ा है 4 से, ये रोमन अंक है, ये अंतर्राष्ट्रीय अंक है। ठीक है, तो देखो अब इस्तेमाल करो। अब आपको लिखना 4000, तो n की जगह क्या लगाना है आपको, ये वाला 4, और यहाँ पे ये 4 लगाना है। ठीक है, देखो 4000, 4000 क्या होता है, इसमें 3 जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या है 4 इंटू 1000। इसे मैं और क्या लिख सकता हूँ पावर में, 4 इंटू 10⁻3, यानी 1000 गुणा हो गया ये। तो हम इसे कैसे लिखेंगे रोमन अंकों में, 4 को लिखते हैं 4। ठीक है, और 1000 के लिए बार। ठीक है, कोई दिक्कत। 5000 के लिए 5 इंटू 10⁻3, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 5 के लिए v, और 10⁻3 के लिए बार लगा दो। ठीक है, ऐसे 6000 के लिए वी आई, 10 इंटू 10⁻3, इसे हम 10 को क्या बोलते हैं रोमन अंक में, x, और 10⁻3 के लिए बार। ठीक है, 11 के लिए देख लो, 11 इंटू 10⁻3, इसका मतलब क्या, 11,000, यानी 11 कैसे लिखते हैं x और i, ये 11 हो गया, 1000 हो गया। तो 100 को क्या बोलते हैं, 100 को c, 10⁻3 के लिए बार। 200 के लिए 200 इंटू 200,000। ठीक है, कितना हो गया वैसे ये, 2 लाख हो गया, क्योंकि 3 जे और 5 जीरो हो गए तो 2 लाख हो गया, यानी 2 लाख को हम 200,000 ऐसे मानो। ठीक है, तो कितना हो गया डबल सी। 3 लाख के लिए ये 3 लाख हो गया। ठीक है, अब देख लो कैसे हो गया, 2 जीरो और 3 जीरो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख हो गया ना। यानी 3 लाख को हम कैसे लिखते हैं रोमन अंक में, ट्रिपल सी, और ये 2 लाख को डबल सी बार, ट्रिपल सी बार, और 1 लाख को सी बार। 1000 इंटू 10⁻3, इसका मतलब ये है 1000 इंटू 1000, 1000 को बोलते हैं एम, और 1000 के लिए बार। ठीक है, अब ये संख्या है हो कितनी गई। ठीक है, अब समझो, यहां तक तो 5 लाख थी, ये संख्या कितनी हो गई, 10 लाख। 10 लाख, 10 लाख को अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में बोलते हैं 1 मिलियन। यही होता है 1 मिलियन, जो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी ना, उसमें बताया था 1 मिलियन को रोमन अंक में कैसे लिखते हैं, तो वही है 1 मिलियन। यही है कितना, 1 मिलियन। 2 मिलियन, 2 मिलियन के लिए क्या करेंगे हम, एम प्लस एम बार। ठीक है, तो 2 मिलियन हो गया। 3 मिलियन, 3000 इंटू 10⁻3, कितना हो गया, 3 मिलियन। अब फिर वही बात आ गई जो 3,999 पे आई, 3 जीरो ये 3 जीरो ये, यानी इसको बोलेंगे 10⁻6। ठीक है, अब देखो 10⁻3 के लिए एक बार लगाते थे संख्या के ऊपर, 10⁻6 के लिए 2 बार, क्योंकि हम लिख नहीं सकते ना 4 मिलियन को, 4 मिलियन को कैसे लिखेंगे, ऐसे तो नहीं लिखेंगे ना, ये गलत है। अब ये गलत है, ये लिखा कैसे आएगा फिर, इसी को लिखने के लिए हम अब 10⁻6, अब आ गया ना इन सब में क्या आएगा, देखो 3 जीरो और 3 जीरो, अब सब में आ गई संख्याओं में 10⁻6 से ही चलेगा, इसलिए 10⁻6 के लिए लगाएंगे डबल बार। ऐसे समझो केमिस्ट्री में 3 बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो आपने सिंगल बॉन्ड यूज कर लिया, ये सिंगल बॉन्ड चल रहा है या सिंगल बार चल रहा है। ठीक है, अब आप करोगे डबल बार। ठीक है, नियम वही है, 4 मिलियन या 10⁻6 के गुणज की संख्याओं को रोमन अंकों में लिखने के लिए n इंटू 10⁻6, इसका मतलब क्या है, इसे मैं ऐसे कर सकता हूँ n इंटू 10⁻3 इंटू 10⁻3, 10⁻3 के लिए एक बार, तो जिसमें 2 बार 10⁻3 आया तो डबल बार,
या कहने का मतलब 10⁶ के लिए आप क्या लगाओगे, n के ऊपर 2 बार। n क्या है, n बड़ा है और बराबर है किसके, IV 4 के या 4 के। ठीक है, देखो तो आपने 3 मिलियन तक लिख लिया था। अब 4 मिलियन को कैसे लिखेंगे, अब 4 मिलियन ऐसे लिखो, 1 2 3 1 2 3, ये हो गया 4 मिलियन, 40 लाख हो गया। ठीक है, इसे ऐसे लिख रहा हूं मैं, बार बार नहीं लिखूंगा इन जीरो को। ठीक है, तो 4 इंटू 1 2 3 4 5 6 10⁶ ये 4 मिलियन ही है, 40 लाख ही है। ठीक है, इसे कैसे लिखूंगा मैं, बोला ना n इंटू 10⁶, n के ऊपर डबल बार, n कितना 4, तो 4 को क्या लिखेंगे रोमन अंक 4 डबल बार। ठीक है, अब सारा उसी की तरह जैसे हम 10⁻³ के गुणे के लिए सिंगल बार लगा देते, अब ऐसे ही 10⁻6 के गुणे के लिए हम डबल बार लगाएंगे, लिखी संख्या वैसे ही जाएंगी। तो जल्दी जल्दी बता देता हूँ आपको, 5 इंटू 10⁶ 50 लाख, 5 डबल बार। ठीक है, इसी तरीके से जी 1 करोड़ हो गई। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। 1 करोड़ को x डबल बार लिखा जाता है रोमन अंक में। ठीक है, 1 करोड़, 1 करोड़, ऐसे ही 1,000 इंटू 10⁶, ये संख्या कितनी हो गई, एक 10⁻³ ये है, 10⁻6 ये है, यानी 10⁻³ इंटू 10⁻6 10⁻9। 1,000 को क्या बोलते हैं, एम। 10⁻6 के लिए डबल बार, कितनी जीरो है इसके पीछे, 9, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, ये संख्या कितनी हो गई, 1 अरब। 1 अरब हो गई संख्या। ये अंतर्राष्ट्रीय में क्या हो गई, 1 बिलियन। 1 मिलियन को लिखते हैं 1 बी। 1 मिलियन को लिखोगे तो एम के ऊपर 1 बार, 1 बिलियन को लिखोगे तो एम के ऊपर 2 बार। ये क्या होगा, ये 1 एम है, ये 1 बी है, बिलियन। ठीक है, तो हमने 1 बिलियन तक ये संख्याएं लिख ली। 2 बिलियन के लिए 2000 इंटू 10⁶, कितना हो गया ये 2000 के लिए, एम एम डबल बार। ये 2 बिलियन 2 बिलियन संख्या हो गई। ठीक है, या 2 अरब संख्या हो गई। ऐसे ही 3,000 इंटू 10⁶, ये कितना हो गया, ट्रिपल एम और डबल बार। ठीक है, कितना हो गया, 3 बिलियन या 3 अरब संख्या हो गई। अब बात वही आ गई फिर, 4 बिलियन या 4 अरब को कैसे लिखेंगे, अब रिपीट नहीं कर सकते, अब फिर वही तरीका, 4 इंटू 10⁹ अभी मैंने क्या बताया था, ये 4 बिलियन या 4 अरब। ठीक है, क्या होगा, IV 4 के लिए IV 1 2 3, क्या लगाएंगे हम, ट्रिपल बार। ऐसे ही 10 बिलियन के लिए 10⁹ कितना, x 1 2 3, 1,000 इंटू 10⁹। अब क्या आएगा, m ट्रिपल बार, ये हो गया 10 खरब, 10 खरब। ठीक है, 10 खरब या 1 ट्रिलियन, कितना हो गया ये, 1 ट्रिलियन, जिसे बोलते हैं 1T। ठीक है, अब 2 ट्रिलियन के लिए डबल M 1 2 3 ट्रिपल 1, ये कितना होगा, 2 ट्रिलियन। या ऐसे समझो 10⁻³ ये 10⁻9, यानी 10⁻12, ये क्या होता है, ट्रिलियन। ऐसे ही 3 ट्रिलियन के लिए M M
M123, ठीक है। संख्याएं ऐसे ही लिखी जाती हैं आगे। इस तरीके से मैं लिखूंगा, संख्या बहुत बड़ी हो जाएंगी। देखो मैंने बताया था गिनतियों का संख्याओं का कोई अंत नहीं है, ठीक है। कहाँ तक आ गए आप देखो, 10 खरब तक। किसी भी एग्जाम में इतनी बड़ी संख्या नहीं पूछी जाती हैं। संख्याएं इससे और भी ऊपर लिखी जाती हैं, ठीक है, उनके लिए और भी नियम है, लेकिन ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं यहीं पे स्टॉप करूंगा, इसके आगे इसके एग्जाम्पल्स बताऊंगा। 39,99,999, ठीक है। 39,99,999। अब 39 लाख को आप तोड़ो, पहले 30 लाख, 30 और 9 39। तो 30 लाख को हम क्या लिख सकते हैं, 30 लाख। अब 9 लाख को क्या लिख सकते हो आप, 9 लाख को 900 × 10⁻³ 900 को क्या लिखोगे, CM, इसके ऊपर बार, 9 लाख, तो 9 लाख, ठीक है। अब ये क्या है, 99,000। 99,000 कैसे लिखोगे आप, 99,000 यानी 99 × 10⁻³ तो 99 को कैसे लिखोगे आप, पहले CXIX, ये कितना हो गया, 99, XCIX, XCIX ने 99 और 1000, ठीक है, प्लस 999, 900 के लिए CM, 999 के लिए XCIX। अब मिला के लिखो इन सबको, MMMC, जितने सिंगल बार में उनको एक साथ लिख दो, CMXCIX, यहाँ तक लिख दिया। इस समय पे सिंगल बार है, ठीक है, और CMXCIX, ठीक है। तो ये हो गई 39,99,999।